हेलो लर्नर्स, कैसे हैं सब लोग। वेलकम ऑन edunkal.com। मैं हूं आशीष कुमार गर्ग। मैं आपको पढ़ा रहा हूं IIT-JAM मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के लिए रिवीजन समरी ऑफ रैंडम वेरिएबल। जैसा कि रैंडम वेरिएबल हमारा टॉपिक है और रैंडम वेरिएबल में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन। अच्छा, एक्सपेक्टेशन है क्या? देखो, जैसे हमने x एक वेरिएबल लिया था विद फ्रीक्वेंसी, है ना, तो x की वैल्यू थी x1 x2 जो हम डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते थे, एंड दिस इज f1 f2 एंड दिस इज fn। ठीक है, और कंटिन्यूस में भी हमारे पास डेटा था विद इंटरवल टाइप, हम निकालते थे मीन। तो जो मीन हम निकाल रहे थे, मीन दैट इज अर्थमेटिक मीन, दैट इज 1/N समेशन fi xi। तो अगर मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हम fi/n को अगर हम कुछ पी रख लेते हैं, तो पी रखते हैं समेशन पी आई एक्स आई, तो पी आई एक्स आई सम, तो ये सम ये भी तो मीन ही है ना, मीन को हमने इस फॉर्म में रख दिया है fi/n। इट मीन्स x1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी किसी डेटा में वो f1 टाइम्स आ रहा है, टोटल कितना है, समेशन f क्या है, n। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि x1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसे ही हम एक्सपेक्टेशन कह रहे हैं। सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन एक्चुअली? वी हैव द data x and we have corresponding we are saying the probability of this data, and data can be discrete or data can be continuous। तो expectation of x अगर हम discrete की बात करें, that is summation x px, या xi रख देते हैं, xi pxi, और i is equal to i पर हम लिमिट लगा देंगे। अगर बात कहते हैं continuous की, तो expectation of x is nothing but you can take integration over the range, है ना, ओवर द रेंज माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट ले लिया हमने, और हम ये कहते हैं कि इसका जो आंसर होगा दैट इज x एंड fx, वेयर fx इज कॉल्ड द PDF एंड x रैंडम वेरिएबल की हमने एक्सपेक्टेशन निकाल ली है। तो एक्सपेक्टेशन निकाल तो रहे हो आप, अगर आपके पास x रैंडम वेरिएबल एक डिस्क्रीट है, अगर रैंडम वेरिएबल टेक्स ओनली फाइनाइट वैल्यू देन सम ऑफ दिस फाइनाइट इज ऑलवेज फाइनाइट, तो आप एक्सपेक्टेशन बता सकते हो कि ये ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी। बट अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट तक है, जैसे मान लिया हम कह देते हैं x इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, एंड दिस इज द सम, एंड दिस सम अगर ये सीरीज बन गई है, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, देन वी कैन से कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट होगी, कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, इसका सम फाइनाइट आ जाए, कन्वर्जेंट का मतलब है कि सम इज फाइनाइट। अगर सम फाइनाइट मिल गया तो आप कह दोगे कि हाँ, कि हम एक्सपेक्टेशन हमारी ये होगी, अदरवाइज हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट नहीं करती। इन द सेम वे दिस इंटीग्रल, इफ दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, this integral is convergent, then we can say कि you can find the expectation of a random variable x, otherwise not। अच्छा, आपको लगता है कि हर इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है, पर नहीं करता। बेसिकली कि आप जैसे स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट हैं, तो आप एक टॉपिक पढ़ना इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हम ये बताते हैं कि कुछ इंटीग्रल एग्जिस्ट करते भी हैं, कुछ इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो वो हम आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कौन सा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है जो एग्जिस्ट नहीं करता है। चलो, बट मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि एक मैंने fx लिया है, ठीक है, fx लिया है 1/π एंड 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट x की वैल्यू है। अब कोई पूछता है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस, ये PDF है, ये तो हम कह रहे हैं किसी डिस्ट्रीब्यूशन का PDF है, तो ये बात तो गारंटी PDF है, इसमें टेंशन मत लो कि इसका इंटीग्रेशन माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट 1 नहीं होगा, ये 1 ही है। ठीक है, आप निकाल के भी देख सकते हैं कि ये PDF है, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट fx dx आप निकाल लो, तो आ जाएगा 1/π इंटीग्रेशन माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का आंसर आता है tan इनवर्स x, एंड tan इनवर्स x माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, तो आप देखिए tan इनवर्स माइनस इन्फाइनाइट इज माइनस tan इनवर्स x, है ना। तो आप क्या करोगे, इसका आंसर निकालोगे, तो 1/π एंड दिस इज tan इनवर्स माइनस इन्फाइनाइट प्लस इन्फाइनाइट माइनस ऑफ tan इनवर्स माइनस इन्फाइनाइट, और tan इनवर्स माइनस इन्फाइनाइट को माइनस बाहर ले लेंगे, कर लेंगे, तो दिस इज 1/π, देन दिस इज tan इनवर्स इन्फाइनाइट इज π/2, और ये माइनस और माइनस π/2, तो ये प्लस हो जाएगा, एंड यू कैन से दिस इज 1/π एंड दिस इज π, सो दिस इज कैंसिल, दिस इज 1। तो ये PDF है। क्यों PDF है? एक तो माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट fx dx 1 आ गया, और सारे आप कह सकते हैं कि जो fx है, ये fx इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x।
इन आर, यस और नो, है भी सब पॉजिटिव, 1 + x² इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना। चलो, तो अब बात इंटीग्रल तो है ये, सॉरी PDF तो है, बट ये आप इसकी एक्सपेक्टेशन निकालो। एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज, दिस इज 1/π इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट x/1 + x² dx। अगर आप इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो मुझे आप बताइए क्या आएगा। बता सकते हैं आप मुझे? अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि x/f(x) निकाला आपने, ठीक है। तो जब आपने x/f(x) निकाला तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे x/f(x) का? आप ये इसका इंटीग्रल अगर आप चेक करेंगे ना, तो इंटीग्रल इसका क्या आएगा? देखो, x माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, बताओ। चलो मैं बता देता हूँ। देखो स्टूडेंट, कभी भी इस इंटीग्रल को एग्जिस्ट कराने के लिए मैं आपको बता दूं कि हम ये कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट करती है। तो बेसिकली एक्सपेक्टेशन को एग्जिस्ट कराने के लिए मैं आपको एक थ्योरी बता देता हूं कि एक्सपेक्टेशन x जब एग्जिस्ट करेगी जब एक्सपेक्टेशन ऑफ mod x एग्जिस्ट करेगा। समझ गए? मतलब जो ये इंटीग्रल है ना, ये कंडीशनल कन्वर्जेंट होना चाहिए। समझ रहे हो? सॉरी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। क्यों? मैं आपको बता दूं कि एक थ्योरी होती है, हमने डायरेक्ट यहाँ से हम क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि आपने कहा कि कोई भी आपके पास इंटीग्रल है, इंटीग्रल या एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आप निकालते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट x/f(x), ठीक है। चलो, वहाँ से हम फंस गए। हम बताते हैं चीज़ को, अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ mod x निकालते हैं तो वो आता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट mod x f(x) dx। तो एक थ्योरी होती है कि ये हो गया कंडीशनल, सॉरी गलत बोल गया मैं, सॉरी फॉर दैट, ये हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली है ना x की, तो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। अगर ये इंटीग्रल एग्जिस्ट कर गया, कन्वर्जेंट कर गया, तो हम कहते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। एंड वी नो दैट द एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट इंटीग्रल इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट होगा तो ये ऑलवेज कन्वर्जेंट होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हम एक्सपेक्टेशन ऑफ x ना निकाल के एक्सपेक्टेशन ऑफ mod x निकाल लेते हैं। अगर ये कन्वर्जेंट होगा तो वो ऑलवेज कन्वर्जेंट होगा। डन स्टूडेंट? चलो, तो इसका अब देखो, ये एक x की कोई भी वैल्यू डालने पर ये एक इवन इंटीग्रल है, तो हम इसे इस टाइप से लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 to infinite x/1 + x² mod and dx। नाउ यू कैन से 2/π इंटीग्रल 0 to infinite x को तो अब x लिख देते हैं, mod x हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? क्योंकि x तो पॉजिटिव है ना, x पॉजिटिव है तो x की वैल्यू अब mod x को x रख सकते हैं, ठीक है। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा पता है? इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/π हमने लिख दिया 0 to infinite 2x/1 + x² dx। तो आप पता क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं सर इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ 1 + x²। log 1 + x² का होता है 1/1 + x², 1 x² का 2x और 0 to infinite। तो आप कहेंगे सर 1/π, और तो log ये क्या होगा? ये होगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट log 1 + x² माइनस log 1। log 1 तो 0 होता है, तो ये क्या आ गया? ये डाइवर्स टू इनफाइनाइट आएगा, कन्वर्जेंट नहीं होगा। ये कन्वर्स टू इन्फिनिटिव, या आप कहते हैं कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा, सॉरी डाइवर्जेंट इंटीग्रल होगा। तो अगर ये इंटीग्रल डाइवर्जेंट है तो इट मीन्स जो ओरिजिनल इंटीग्रल था, जो हमें निकालना था एक्सपेक्टेशन ऑफ x, वो भी इनफाइनाइट को कन्वर्ज करेगा, सॉरी वो भी डाइवर्ज करेगा। कन्वर्ज नहीं कहेंगे हम डाइवर्ज कहेंगे। तो ये डाइवर्ज करेगा, इट मीन्स ये आपको बिल्कुल ध्यान से
समझना है कि एक्सपेक्टेशन एक्स कर रहा है, इट मीन्स इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करता, इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करता तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है सबकी एक्सपेक्टेशन आप निकाल सकते हो, कुछ ऐसी भी चीज़ होती है जिसको आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, है ना, कुछ चीज़ आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं तो उसकी एक्सपेक्टेशन कैसे निकाल दोगे। डन। चलो अच्छा, अब हम बात करते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो होता क्या है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ हमने एक्स लिया तो हम कहते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स एफ एक्स डी एक्स। मैं कंटिन्यूस की बात कर रहा हूँ, डिस्क्रीट में आप चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई कहता है कि जी एक्स एक फंक्शन है तो जी एक्स की एक्सपेक्टेशन निकालनी है तो आप कह दोगे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एंड जी एक्स और एफ एक्स डी एक्स। तो आप क्या करना है, एफ एक्स तो सेम रखोगे, जो ये जी एक्स है ये यहाँ से उठा के जी एक्स को आप यहाँ से उठा के यहाँ डाल दोगे। डन। एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स। डन। अच्छा, कोई पूछता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ, आपको अगर बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल दिया है, ठीक है, बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल दिया है और आपसे पूछता है कि एक्सपेक्टेशन निकालनी है भाई किसी की, तो वो भी निकाल सकते हैं। हमारे पास बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल है एक्स वाई और आपको दे दिया इसका पीडीएफ, तो आपको पूछा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालो, तो एक्सपेक्टेशन, अच्छा ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालो। तो मैं आपको बता दूं एक सीधा सा तरीका, दो तरीके आप लगा सकते हो, बट हम उसे कन्वर्ट करके फिर वहाँ पे जाएंगे। देखो सीधी सी बात आपका होगा ना, एक्स के लिए माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स, एक्स ऑफ एफ एक्स एक्स डी एक्स, यही तो कहोगे आप। वेयर एफ एक्स एक्स क्या होगा, ये होगा मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स। तो अगर हम इसे देखें तो कुछ ऐसा नहीं आएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स ऑफ माइनस मार्जिनल पीडीएफ को हम कुछ ऐसा लिखते हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ एक्स वाई डी वाई, है ना। तो क्या हम ऐसा ही ना कर दें डायरेक्ट कि ये आंसर कुछ नहीं होगा, अगर बाइवेरिएट दिया है और जिसकी भी एक्सपेक्टेशन पूछी एक्स लिखो और यहां पर डबल इंटीग्रेशन कर दो। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, आप डबल इंटीग्रेशन कर दो तो इट मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज, आप सिंपल इस एक्स को उठा के यहाँ डाल दो और डबल इंटीग्रेशन जॉइंट दिया वो कर लो। क्यों, मार्जिन निकालते हो, तो मार्जिन निकालने की जरूरत ही नहीं है ना। और कोई पूछता है, जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ किसी ने पूछ लिया, सर ये बताइए एक्स प्लस वाई क्या होगा, कोई बात नहीं, इन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, जो भी लिमिट दी है, और यहाँ पर एक्स प्लस वाई लिख दो और एफ एक्स वाई लिख दो और डी वाई डी एक्स लिख दो, ठीक है। इस टाइप से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर होगा आप इसे उठा के यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो, वेयर जेड इज ए फंक्शन ऑफ, कोई जेड मतलब आप एक्स जेड एक्स प्लस वाई लिखा है, यहाँ पर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता, कुछ भी होता, आप डायरेक्ट इस टाइप से लिख सकते हैं। डन। चलो अच्छा, आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए फिर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर आर क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर होगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स की पावर आर एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं आरथ मोमेंट, इसे आरथ मोमेंट अबाउट जीरो कहते हैं। आपको तो पता ही है ना, इसे हम म्यू आर डैश कहते हैं। म्यू आर क्या होता है, म्यू आर होता है आरथ मोमेंट अबाउट मीन। तो एक्स की पावर एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर निकालोगे तो ये म्यू आर बनेगा, वो आप निकालना चाहते हो तो आपका आंसर ये आ जाएगा एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर ऑफ एफ एक्स डी एक्स। डन। तो आप अगर एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं, म्यू वन डैश निकालते हैं, म्यू वन डैश होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस जीरो, सिंपल एक्स माइनस जीरो की पावर वन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अबाउट मीन की जगह हम अबाउट जीरो निकाल लें ना यहाँ पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आता है एक्सपेक्टेशन एक्स, तो आता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स एफ एक्स डी एक्स। तो एक्स जो फर्स्ट जो मीन होता है, मीन तो आप कह सकते हैं जो मीन होता है ना, मीन इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, वो कुछ नहीं, वो म्यू वन डैश होता है। अच्छा, कोई पूछे कि म्यू टू डैश निकाल लो अबाउट जीरो, अबाउट जीरो कैसे निकालोगे, अबाउट जीरो निकालोगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। चलो जी, ये भी आपने काम कर दिया। तो इसके बाद अगर वो म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर करते हैं ना, वेरिएंस ऑफ एक्स, तो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स होगा म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर। तो आप ये नहीं कह सकते दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ
एक्स का होल स्क्वायर, और आपको पता ही है कि इसे हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर से भी हम डिनोट कर सकते हैं। पता है, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है ना, दिस इज क्लियर। तो एस्पेक्ट वेरिएंस ऑफ एक्स होता है एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, उसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं। और एक्सपेक्टेशन ऑफ, अगर आप कांस्टेंट की बात करते हैं, कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन वो आप सिंपल, मैंने कहा था जो है उसे उठा के यहाँ रख दो और एफ एक्स डी एक्स कर दो, और आपको पता ही है कि सी को हम बाहर निकाल सकते हैं, यू कैन टेक सी आउटसाइड and this is fx dx and this integration is 1 because integration over the PDF is 1, then answer is C. तो expectation of C is always C. In the same manner you know कि expectation of ax plus b क्या होगा, वो भी होगा a of expectation of x plus b where a and b are constant. Done? तो ये बात बिल्कुल हमारी क्लियर है कि कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि एक्सपेक्टेशन ऑफ सम ऑफ रैंडम वेरिएबल इज द सम ऑफ द एक्सपेक्टेशन, दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल एंड बट प्रोडक्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल इज डज नॉट इक्वल टू एक्सपेक्टेशन एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन वाई। तो इसके लिए हमें कंडीशन ढूंढनी होगी। तो हम ये कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई कब इक्वल होगा, हम कहते हैं इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल इट इम्प्लाइज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी कि कन्वर्स ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई अगर एक्स वाई की इक्वल हो गया एक्सपेक्टेशन एक्स इन वाई, तो जरूरी नहीं है एक्स एंड वाई आर रैंडम वेरिएबल विच आर इंडिपेंडेंट। ये मैं आपको बाद में प्रूफ कराऊंगा। मल्टीप्लिकेशन में हम ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो आप एक्सपेक्टेशन पढ़ते हैं, आप कहते हैं एक्सपेक्टेशन, मैंने कहा कि 1/x की एक्सपेक्टेशन निकालनी है तो निकाल देते हैं, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट 1/x fx dx। अच्छा, कभी भी ये मत कह देना कि दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन 1 एक्सपेक्टेशन ऑफ x। क्यों, क्या ये आंसर तो ये होगा 1 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट x fx dx। क्या ये दोनों इक्वल होंगे, क्या ये दोनों नहीं होंगे, तो ये भी दोनों इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई कि एक्सपेक्टेशन आप ऐसे नहीं निकाल सकते, यस और नो। अच्छा, एक बात और है कि आप ये ऐसा ना कि एक्सपेक्टेशन ऑफ, आपने पूछा कि log x निकाल दो, आप कह रहे हैं सर हम log ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकाल लें, ये भी गलत है ना, ये भी मेथड गलत है कि ये जो log फंक्शन आप ले रहे हो और एक्सपेक्टेशन, दीज आर टू ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स तो हैं एक्स पर, ऑपरेट कर रहे हैं, दीज आर द फंक्शंस, यू कैन नॉट से दीज आर कॉम्पिटिटिव, है ना, ये कॉम्पिटिटिव नहीं होते हैं। डन, चलो तो हम आगे बात करते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन ऑफ जो लीनियर सम है i is equal to 1 to n ai xi, x1 x2 x3 up to xn आर रैंडम वेरिएबल। तो ai जो हैं वो रियल नंबर्स हैं, उसमें हम कह सकते हैं दिस इज द सम ऑफ द एक्सपेक्टेशन देन ai देन एक्सपेक्टेशन ऑफ xi। पर जो हमने वो फैक्टर जो लीनियर है, देखो ये लीनियर फंक्शंस है ax प्लस बी, bx प्लस सी, तो मैंने लीनियर के लिए बात कह दी पर x के लिए नहीं कही, बिकॉज 1/x इज नॉट लीनियर, log x इज नॉट लीनियर। लीनियर के लिए एक्सपेक्टेशन वो सम में वो जा सकती है ना, ऑपरेट हमने बेसिकली दिस इज आल्सो वन फंक्शन एंड दिस इज आल्सो वन फंक्शन, हमने आपस में कम्यूटेटिव लगा दिया, हमने चेंज कर दिया। चेंज इसलिए कर दिया बिकॉज चेंज इज पॉसिबल इन लीनियर टी, हमारे पास लीनियर टी में चेंज पॉसिबल है, तो वो हम काम कर सकते हैं। डन, चलो अब बात ये आती है कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज मैंने बात करी थी, उसमें ये है कि अगर कोई रैंडम वेरिएबल पॉजिटिव वैल्यूज लेता है x ग्रेटर देन 0, तो एक्सपेक्टेशन x भी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। क्यों होगी, आप देखो ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x होता है माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट एंड दिस इज x f x dx। तो x अगर पॉजिटिव ले रहा है तो
वो 0 से लेगा। अब 0 से लेगा, x पॉजिटिव है और ये भी एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव है, एंड पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव का इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इनफाइनाइट, दिस इज आल्सो पॉजिटिव। यस और नो? ये पॉजिटिव फंक्शन का, जिसकी कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, फंक्शन का एरिया ऑफ द इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट, दैट इज ऑलवेज, ये कोई फंक्शन बन गया ना पूरा पॉजिटिव फंक्शन gx, तो उसका जो फंक्शन का जो हम कह रहे हैं एरिया निकालो 0 टू इनफाइनाइट में, तो दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना। चलो, एक हम बात कहते हैं कि अगर दो रैंडम वेरिएबल हैं x और y, और वो इस टाइप से है कि x इज ग्रेटर देन y, तो हम ये भी कह सकते हैं सर एक्सपेक्टेशन ऑफ x भी है ना, एक्सपेक्टेशन y से बड़ी होगी, ग्रेटर देन होगी। क्यों होगी? क्योंकि x माइनस वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो इसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी आप देखोगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस वाई भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी, आपको पता ही है। और एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस वाई होती है एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड दिस implies this. This is clear? This is the important result, and we can say expectation of x, the mod x is always less than expectation of mod x. ठीक है, कैसे कहेंगे हम, बताओ भाई। इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो है ना, वो एक्सपेक्टेशन ऑफ x, एक्सपेक्टेशन ऑफ mod x और एक्सपेक्टेशन माइनस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ mod x के बीच में एग्जिस्ट करती है, ये प्रूफ करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, आप करो। मैं आपको बता दूं कि x जो होता है वो mod x से ऑलवेज लेस देन होता है। -2 होगा x नेगेटिव, तो ठीक है। तो जब ये है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ mod x, ये बात तो हमारी ट्रू हो गई। तो ये ट्रू होते ही हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट कि हमारा ये वाला पार्ट ट्रू हो गया। ठीक है, और x जो है वो ऑलवेज आप बताओ -x से छोटा होगा ना, ग्रेटर देन होगा, तो इसमें माइनस की आप देखेंगे कि अगर x आप नेगेटिव लेते हैं, आपने नेगेटिव ले लिया, x की वैल्यू -5, तो -5 और ये क्या आएगा -5, तो इक्वल हो गया। अगर ये +5 है तो -5 है, तो ये ऑलवेज होगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ mod x माइनस का ये ब्रैकेट लगाएंगे, दिस इज ऑलवेज एक्सपेक्टेशन ऑफ x, एक्सपेक्टेशन -1 तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ mod x इज ऑलवेज लेस देन दिस। तो यू कैन से कलेक्टिवली बाय दिस एंड दिस, you can say equation number this one is true, this one is true. ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, मैं आपसे एक बात और कहता हूं कि अगर आपके पास x एंड y आर टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैं, और आप कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ hx इंटू के वाई, मतलब आपने एक्सपेक्टेशन, ये रैंडम वेरिएबल तो एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, पर फंक्शन ऑफ x लिया अलॉन फंक्शन ऑफ y, तो इसकी एक्सपेक्टेशन को भी हम अलग लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्यों अलग अलग लिख सकते हैं? अगर वो इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पर ट्रू है, बट ऐसे करके ये ट्रू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हम एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं। एक्सपेक्टेशन से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, बिकॉज सब कुछ एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड है। आप अगर इन्फ्लुएंस की बात करते हैं या कोई भी आगे टॉपिक की बात करते हैं, एक्सपेक्टेशन का एक मेजर रोल है। तो एक्सपेक्टेशन को सही से समझिए, एक्सपेक्टेशन पर क्वेश्चन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको बातें क्लियर होंगी कि हाँ एक्सपेक्टेशन का क्या क्या बेनिफिट है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन edunkal.com. Have a nice day.